देखी कोई आग? नहीं ना? मुझे सच में नहीं पता कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे आग बुझी, कैसे कुछ जला नहीं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए आग सच में लगी थी और मैं उसी से बचकर। नाम पर तुम घर में आग लगा रही हो रुचिता। रुचिता जी, अगर आग लगी थी तो आपने किसी को फोन क्यों नहीं किया? फोन मिलाया था दिशा, मैंने फोन माँ को मिलाया था, लेकिन मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क नहीं था। मैंने वाह रुचिता वाह, जवाब नहीं है तुम्हारा। एक के बाद एक मनगढ़ंत बहाने हमेशा तैयार रहते हैं तुम्हारे। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। बस झूठ और सच का अभी पता चल जाएगा। बच्चों बताओ तो, तुम लोगों ने कोई आग देखी थी क्या? हमने कुछ नहीं देखा, हम तो नींद में थे। हाँ बस मम्मी हमें जल्दी में ले जा रही थी। निहार जी, आप तो जानते हैं ना बच्चे कैसे गहरी नींद में सोते हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। निहार बेटा, तुमने रुचिता की बात सुन ली ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम घर में थी नहीं तो मुझे लगा मैं जाकर रूही जूही को देख लेती हूँ, वो सो गई है बच्चियां या फिर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मैं रूही जूही के कमरे की तरफ गई तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा रुचिता अपने कमर में कपड़ा बांध कर रूही जूही को लेकर खिड़की से बाहर कूद रही है। शाम से तुम घर में थे नहीं, माँ जी को लेकर सत्संग में गए थे। प्रतीक और पापा तुम्हारे गए हुए हैं बाहर ऑफिस के काम से, और मैं तो गई हुई है मायके। घर बिल्कुल खाली। रुचिता के पास ये सही मौका था बच्चों को लेकर इस घर से रफू चक्कर होने का। और जब ये पकड़ी गई तो इसने आग का बहाना बना लिया। और तुमने अच्छी तरह से देखा ना निहार, कहीं कोई घर भर में आग लगी हुई है। और ये अच्छी तरह से जानती थी निहार कि मैं जागी हूं, मैं नहीं सो रही हूं, इसलिए ये दरवाजे से नहीं भागी, इसने खिड़की से भागने का प्लान बनाया। बच्चों को हम सबसे दूर करना चाहती है निहार, बच्चों को लेकर रफू चक्कर होना चाहती है। निहार जी, आपको भी लगता है मैं आग को लेकर झूठ बोल रही हूँ? सच भी तो नहीं लग रहा रुचिता। ऊपर आग का नामो निशान तक नहीं, ना कोई स्मेल है ना कोई धुआं है। किसी को नहीं पता तुम्हारे अलावा कि घर में आग लगी थी। तुम्हारी चीख ना दिशा को सुनाई थी ना मॉम को। तुमने कहा कि तुमने कॉल किया था लेकिन तुम्हारा नेटवर्क नहीं लग रहा था। तुमने कहा कि तुम खिड़की से कूद रही थी लेकिन तुम्हारा दरवाजा बंद था। लेकिन अभी तो वो खुल गया। तुम ही बताओ रुचिता, मैं तुम पर विश्वास करूं तो करूं कैसे? मम्मी पापा लड़ क्यों रहे हैं पता नहीं। निहार जी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। आपकी रुचिता इतनी खुदगर्ज नहीं है कि आपको बिना बताए आपके बच्चों को आपसे दूर कर दे। मैं नहीं कर सकती ऐसा निहार जी। रुचिता, तुम आज भी भाग रही हो। आप आज भी मुझे गलत समझने की भूल कर रहे हैं, मुझ पे आज भी भरोसा नहीं कर रहे। कैसे करे कोई तुम पर विश्वास रुचिता? इतने साल तक तुमने हमारे बच्चों को हमसे दूर रखा, उनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, और आज चुपचाप हमारी बच्चियों को लेकर घर से भाग रही थी तुम। ऐसा नहीं है माँ, अब गलत समझ रही हैं। रुचिता, तुम जानती हो मैं बच्चों से दूर नहीं रह सकता। ये हमारे प्यार का हमारे रास्ते चाहे अलग हो गए हैं, मगर ना ये तुम्हारी बच्चियां हैं ना मेरी, ये हमारी बच्चियां हैं।
फिर तुम क्यों जा रही थी रुचिता? जिसका डर था वही हो रहा है। ये वास की तरह सब बिखर गया निहार जी। रोज रोज मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हो रही, ना चाहते हुए भी सब गलत हो रहा है निहार जी। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरी बच्चियों को उसके परिवार, उसके पिता का प्यार मिले, लेकिन जैसे हालात बन रहे घर में, उससे सबको सिर्फ तकलीफ मिलेगी निहार जी, और कुछ नहीं। अगर दाल में कंकड़ हो तो हम कंकड़ को अलग करते, पूरी दाल को नहीं। इसलिए मेरी आपसे विनती है निहार जी, प्लीज मुझे इस घर से जाने की इजाजत दे दीजिए। मेरे साथ जो भी हुआ उसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास, तो कैसे दिखाऊं आपको? और आपने भी जो देखा बिल्कुल सही देखा, आपकी भी गलती नहीं है नेहा जी। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैं भाग नहीं रही थी। लेकिन आप जाना चाहती हूँ, बच्चों को लेकर मैं जाना चाहती हूँ नेहा जी, वो भी आपसे पूछ कर जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा यहाँ रहना सही नहीं है नेहा जी। ये क्या बोल रहे हैं निहार? ये तो बच्चियों को हमसे दूर लेकर जाना चाहती है। हे भगवान निहार, ये तुम्हारी बच्चियों को तुमसे दूर करना चाहती है निहार। कहती हूँ बंद करो अपना ये दिखावा। तुम बच्चियों को हमसे दूर लेकर जाना चाहती हो, सुकून की जिंदगी उन बच्चियों के साथ जीना चाहती हो, और तुम चाहती हो कि मेरा बेटा जिंदगी भर अपनी बच्चियों के प्यार के लिए तरसे। ऐसा नहीं है माँ, मैं ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं यहीं पास में घर ले लूंगी निहार जी। आपका जब मन करेगा अपने बच्चों से मिलने का, आप आकर के मिल लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरी भलाई यहाँ से चले जाने में ही। मेरे यहाँ रहने से वैसे भी यहाँ की शांति भंग होती है निहार जी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती मैं यहाँ। अरे भाई, तुम्हें जहां जाना है जाओ, प्लीज जाओ, लेकिन बच्चियां कहीं नहीं जाएगी। समझ गई माँ, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकती माँ। प्लीज मुझे मेरे बच्चों से दूर मत कीजिए, नहीं जी सकती मैं उनके बगैर। तो तुम्हें लगता मैं अपनी बच्चियों से दूर रह सकता हूँ रुचिता? इतने सालों बाद मुझे अपनी बच्चियां मिली हैं, तुम चाहती हो मैं उन्हें जाने दूं? प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारा यहाँ से जाने में सबकी भलाई है। एक छत के नीचे नफरत से रहने से अच्छा है कि हम अलग अलग छत के नीचे प्यार से रहे निहार जी। प्लीज हमें जाने दीजिए। रोज रोज के तमाशे को खत्म करने का यही एक तरीका है। मैं जा रही हूँ निहार जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना ही होगा।
तुम्हारे खाटू जी भी यही चाहते हैं। शायद मैं तुमसे कह नहीं पा रहा, लेकिन मैं बच्चों और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। निहार जी, मैं भी कहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे रुकूं? आपको विश्वास भी तो नहीं हो रहा है मुझ पर। निहार वो बच्चियों को लेकर जा रही है, रोक उसे। रुक जाओ रुचिता। प्लीज निहार जी, हमें मत रोकिए। हमारा यहाँ से चले जाने में सबकी भलाई है, और कसम है आपको, आप अपनी कसम देकर हमें नहीं रोकेंगे। ठीक है रुचिता, अब तुमने ये रास्ता भी बंद कर दिया है तो ठीक है। नहीं दूंगा तुम्हें अपनी कसम। अगर एक कदम भी और बढ़ाया तो पापा ने जो बात कही थी, मुझे ना चाहते हुए भी उस पर अमल करना पड़ेगा। रूही जूही का पिता होने के नाते मैं उनकी कस्टडी तुमसे ले लूंगा। तुम यहाँ से रूही जूही को लेकर के गई तो मजबूरन मुझे उनकी कस्टडी के लिए केस फाइल करना पड़ेगा। कस्टडी ये क्या होता है? सॉरी रुचिता, पर तुम्हें रोकने का एक यही तरीका था। आपने क्या कहा निहार जी? कस्टडी? वही जो तुमने सुना। पापा ने बोला था तुम्हें, लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो मुझे कस्टडी के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। आप मेरे बच्चों को मुझसे दूर करना चाहते हैं? अगर तुम मेरी बच्चियों को मुझसे दूर करोगी तो जरूरत पड़ने पर मजबूरन मुझे ये कदम भी उठाना पड़ेगा रुचिता। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। आ जाओ, मैं तुम्हें सुला दूं।
मैंने कहा हाथ छोड़ो। अगर एक कदम भी और बढ़ाया तो पापा ने जो बात कही थी मुझे ना चाहते हुए भी उस पर अमल करना पड़ेगा। पापा ने बोला था तुम्हें, लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो मुझे कस्टडी के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। 6 साल पहले आपने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा। मैंने बिना कोई सवाल जवाब किए मैं चली गई थी इस घर से, लेकिन अब बात हमारी बच्चियों की। अब वेरी सॉरी, तुम्हें और बच्चे को रोकने का बस वही एक तरीका था। तुम घर में थे ही नहीं तो मुझे लगा मैं जाकर रूही जूही को देख लेती हूँ। वो सो गई है बच्चियां या फिर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मैं रूही जूही के कमरे की तरफ गई तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा रुचिता अपने कमर में कपड़ा बांध कर रूही जूही को लेकर खिड़की से बाहर कूद रही है। ये रुचिता इतनी रात को ऐसे खिड़की से बच्चों के साथ चोरी से कहाँ जा रही है? हमारा यहाँ से चले जाने में सबकी भलाई, और कसम है आपको, आप अपनी कसम देकर हमें अगर नहीं एक रोको। कदम भी और बढ़ाया तो पापा ने जो बात कही थी मुझे ना चाहते हुए भी उस पर अमल करना पड़ेगा। रूही जूही का पिता होने के नाते मैं उनकी कस्टडी तुमसे ले लूंगा। कस्टडी? पापा ने बोला था तुम्हें, लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो मुझे कस्टडी के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। साल पहले आपने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा। मैंने बिना कोई सवाल जवाब किए मैं चली गई थी इस घर से, लेकिन अब बात हमारी बच्चियों की। अब वेरी सॉरी, तुम्हें और बच्चे को रोकने का बस वही एक तरीका था। सॉरी रुचिता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे वो बात कही, लेकिन मैं क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तुम्हें बताओ क्या करूं? अपनी आंखों के सामने तुम्हें और अपने बच्चों को कैसे जाने दूं? तुमसे तो अलग हो चुका हूं रुचिता, लेकिन अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता मैं। I'm sorry रुचिता, I'm really sorry। तुम्हें और बच्चों को रोकने का बस वही एक तरीका था, इसीलिए मैंने कस्टडी वाली बात तुमसे की रुचिता। I'm so sorry। कस्टडी की बात आपके मुंह से निकली भी कैसे निहाल जी? कैसे आपने इतनी बड़ी बात बोल दी? हर बार आप मुझे हर्ट करते निहाल जी, हर बार। क्यों? 6 साल पहले आपने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा। मैंने बिना कोई सवाल जवाब किए मैं चली गई थी इस घर से, लेकिन अब बात हमारी बच्चियों की। मैं हमारे बच्चों को हमारे बीच बांटने की सोच भी नहीं सकती। फिर आपने कैसे सोच लिया निहाल जी? 6 साल में मैं भले ही अलग रही आपसे, लेकिन मैं
मेरा दिल जानता है मैं कैसे चाहती थी कि मेरे बच्चों को उनके पिता का प्यार मिले, लेकिन आपका यहाँ दिशा के साथ अपना अलग परिवार था, मैं कुछ कह नहीं पाई। अगर एक कदम भी और बढ़ाया तो पापा ने जो बात कही थी मुझे ना चाहते हुए भी उस पर अमल करना पड़ेगा। पापा ने बोला था तुम, लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो मुझे कस्टडी के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। खाटू जी, हमारे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें वापस उनकी फ्रेंडशिप करवानी है। प्लीज खाटू जी हमारी मदद कीजिए। खाटू जी, हमारे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें वापस उनकी फ्रेंडशिप करवानी है। प्लीज खाटू जी हमारी मदद कीजिए।